ट्रेनिंग को शुरू करते हैं, एक पीपीटी के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा कि कहाँ से लॉगिन करना है, किस तरह से चीजें जो है आपको फिल करनी है, वहां पे क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हरवेश जी से पूछना चाहूंगा कि क्या मेरी स्क्रीन शेयर जो है प्रॉपर आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक ठीक। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो है प्रेरणा की वेबसाइट खोलेंगे, प्रेरणा यूपी.in। आप आई थिंक जो है क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे ये एड्रेस बार में प्रेरणा यूपी.in करके है। आप सबसे पहले इसकी वेबसाइट को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा टैलेंट हंट के साइड में बैंक ट्रांसफर करके एक ऑप्शन है, आपको वहां पे जो है जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है, हम उसको बाद में दिखा देंगे आपको। तो एक ऑप्शन आएगा आपका जो है बैंक ट्रांसफर बैंक डेटाबेस करके, उस पे जब आप कर्सर अपना ले जाएंगे तो ऑप्शन आपको खुल के आएगा यहाँ पे टीचर्स लॉगिन का। टीचर्स लॉगिन का यहीं पे आपको यूजर मैनुअल भी मिलेगा एंड अदर चीजें भी मिलेंगी। तो जो आपका टीचर्स लॉगिन है, आपको टीचर्स लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप टीचर्स लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपका एक विंडो खुल के आएगी, एक पॉपअप खुल के आएगा जिसमें टीचर्स शाइन अप या लॉगिन करके आएगा लिखा हुआ। तो इसमें क्या करना है कि जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इंचार्ज का या प्रधानाध्यापक का, जिससे कि आप अपना लॉगिन करते हैं प्रेरणा ऐप, उसी नंबर को जो है आपको यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आएगा कि वेरीफाई कर दिया गया है, क्या आप ओटीपी भेजना चाहते हैं? तो आपको यस करना होगा। जैसे ही आप यस करेंगे आपके उसी रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप, ये जो सामने स्क्रीन खुली हुई दिख रही है आपको, यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, तो ओटीपी एंटर करने के बाद जो है आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो आपके पास विंडो खुल के आएगी, मैंने अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाया था, थोड़ी देर पहले एक विंडो, वो मैंने एक विद्यालय का लॉगिन किया हुआ था। मैं फिर से दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी स्क्रीन खुल के आएगी। आप देख पाएंगे ऊपर जो है नाम भी लिखा हुआ है, जो इंचार्ज है प्रधानाध्यापक है उनका नाम भी ऊपर लिखा रहेगा और ऐसे कुछ करके आपका डैशबोर्ड खुलेगा। उस डैशबोर्ड में एक ऑप्शन जो है खुल करके आएगा आपका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, डीबीटी करके। तो आपको क्लिक करना है उस पे, बेनिफिशियरी एंड ट्रांसफर पे आपको क्लिक आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस खुल के आएंगे। वो विंडो जो खुल के आएगी उसमें पूरी डिटेल्स होंगी, कितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ हैं, कितने स्टूडेंट्स का डेटा आपके यहाँ भर दिया गया है, कितने स्टूडेंट्स का डेटा आपके यहाँ वेरीफाई हो गया है यानी कर दिया गया है, कितने स्टूडेंट्स का डेटा अभी नहीं भरा गया है, वो पेंडिंग। ठीक है, तो ये आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी आपके स्कूल से रिलेटेड, कि कितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ रजिस्टर थे, आपने भरा, कितनों का नहीं भरा, कितनों का जो है डेटा वेरीफाई हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक बार इसको प्रॉपर देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। जो ऑप्शन रहेगा आपके पास भरने के लिए, जिन बच्चों का नहीं भरा गया है उनको आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन खुल के आएगा। ये डेमो है, डेमो में आपको दिख रहा होगा भरा हुआ है, लेकिन आपके यहाँ जो खुल के आएगा जिन बच्चों का भरना होगा वहां पे नहीं भरा होगा। तो आप यहाँ पे भरेंगे, पहले आपको दिखेगा स्टूडेंट नेम, यहाँ पे बच्चों का नाम भरना है। ठीक है, इसके बाद आपका स्टूडेंट डीओबी भरना है, डेट ऑफ बर्थ उनका क्या है, जेंडर क्या है, इस तरह से जो है बच्चों की डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। लास्ट में आपको एक नीचे पॉइंट दिखेगा बैंक इंफॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पे बैंक का डिटेल भरना है। अब देखिए बात यहीं पे आती है, यही सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण काम है।
हमने शुरू में आपको बताया था कि जो आपका रिकॉर्ड है विद्यालय का उसके हिसाब से भरा जाना है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। इस सेक्शन में आप जो भी डिटेल भरें, बच्चे का नाम, उसके अभिभावक का नाम, जो भी आपको भरना है वो आप जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं विद्यालय में उसके हिसाब से भरा जाना है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि अगर रजिस्टर में आपने अभिभावक का नाम कुछ और लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और लिख रहे हैं, तो उसे इनवैलिड माना जाएगा, उसे इनवैलिड माना जाएगा और वो रिकॉर्ड जो है आपके पास पुनः रिटर्न कर दिया जाएगा कि आप इसको जो है फिर से भरिए। इस स्थिति में आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे। तो इस बात का बिल्कुल एकदम नोट कर लीजिए, एकदम बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि आपको गलती नहीं करनी है। इसमें जो रजिस्टर आप मेंटेन करते हैं, एसआर रजिस्टर या जो भी रजिस्टर आप मेंटेन करते हैं जिसमें अभिभावकों का नाम लिखते हैं, वही नाम आपको यहाँ पे लिखना, उस बच्चे के अभिभावक का नाम। कई केसेस जैसे आते हैं कि अभिभावक का नाम चेंज हो जाता है, तो कैसे करें? अब देखिए, बार बार अभिभावक का नाम तो चेंज नहीं होगा, समझ रहे हैं? मैं ये डाउट सारे जो भी डाउट्स हैं वो बाद में चल के क्लियर करूंगा, क्योंकि बार बार अभिभावक का नाम नहीं चेंज होता। आपने जो एसआर रजिस्टर में लिखा है आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा। यह जाती है तो वो फिर जो है इनवैलिड के केस एकदम इसको निश्चित करिए कि गलती ना करिए कोई, और ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दी से जल्दी भरा जाना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेक्शन है यहाँ पे अकाउंट नंबर का, आप यहाँ पे अकाउंट नंबर फीड करेंगे अभिभावक का, जो भी अभिभावक है उनका अकाउंट नंबर फीड करेंगे। यहाँ पे आईएफएससी कोड उनका फीड करेंगे। इसके बाद फिर नेम भी बैंक का जो है फीड करना है, कौन सा बैंक है। इसके बाद ब्रांच का नाम फीड करना है और नीचे ब्रांच का एड्रेस फीड करना है। बाकी सारी डिटेल्स आपको ऊपर फीड करनी है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ऐसे आपके पास केसेज आएंगे कि कुछ में आईएफएससी कोड गलत हो जाएगा, बैंक का नेम गलत हो जाएगा, या तो आपसे गलती हो जाएगी, ले रहे हैं जिन अभिभावक से उनसे गलती हो जाएगी। तो इसको एक बार जरूर जांचें और बिल्कुल जोर दे करके जांचें कि आईएफएससी कोड जो है और बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का नेम, ब्रांच नेम, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जो डीबीटी मॉड्यूल है वो बेसिकली इसी इंफॉर्मेशन पे जो है रन करेगा। अगर इसमें आप गलती करते हैं तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा डेटा। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इस डेटा को जो है 3 स्तरों पे वैलिडेट किया जाएगा, समझ रहे हैं? पहले तो एक आप वैलिडेट करेंगे आपके स्तर पे, आपको भी वेरीफाई करना होगा। आप वेरीफाई करेंगे कि डेटा वेरीफाइड है, इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने स्तर से चेक करेंगे इसको कि डेटा गड़बड़ तो नहीं है। और अगर आप किसी चीज को वेरीफाई करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि आपने उसे वेरीफाई किया है। तो आप इसको जो है चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से कि ये डेटा सही है और बिल्कुल ठीक है, हम इसे वेरीफाई करके ओके कर सकते हैं। तो आप इसको भरेंगे। जैसे ही आप भरेंगे इस डेटा को जो है जिले स्तर से फिर चेक किया जाएगा, बैंक से जो है मिलान किया जाएगा पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू। उसमें अगर कोई डेटा गड़बड़ हुआ होता है, मिलता है, तो हम फिर आपको वापस भेजेंगे और आपकी जवाबदेही तय करेंगे कि आप डेटा जो है गलत क्यों भर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि आप जो है अभिभावक से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आपका समन्वय सही से नहीं बन पा रहा है और पुनः जो है उस डेटा को सही कराना पड़ेगा। तो इससे समय भी बहुत ज्यादा लगेगा, आपको परेशानियां भी होंगी, हमें भी होंगी। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आपको जो है इसको बिल्कुल सही तरीके से भरना है। जैसे कोई अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर आपका 11, 16 या 13 ऐसे कुछ डिजिट्स का होता है अलग अलग बैंक का, आप ये देख लेंगे। आईएफएससी भी उससे पूछ लेंगे। ब्रांच का नाम क्या है, उसका ब्रांच का एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें पूछ के आप जो है मैच कर लेंगे। इसके बाद देना आप जो है उसको अपडेट करेंगे। अगला ऑप्शन आता है जो मैंने आपसे कहा था कि वेरिफिकेशन का होता है, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसमें देखिए कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिनका डेटा पूरी तरह से नहीं भरा गया है, ऊपर आपको दिख रहा होगा केवल अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है वेरीफाई करने के लिए। तो एक चीज ये भी है कि जब तक आप कोई स्टूडेंट का पूरा डेटा नहीं भरेंगे
उनका नाम, उनके स्पाउस की डिटेल्स, यानी उनके अभिभावक का पूरा डिटेल नाम, और बैंक की सारी डिटेल्स जब तक नहीं भरेंगे वेरिफिकेशन के लिए जो है डिटेल्स नहीं आएगी। समझ रहे हैं? तो आपको सबसे पहले ऊपर जो हमने सारी डिटेल्स बताई आपको वो सारी डिटेल्स भरनी है। और जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स भर देते हैं, ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो खुल के आएगी और इसमें जो है ऑप्शंस आपको दिखेंगे। अब इसमें आप ये समझ जाएंगे इसको देख करके कि किस स्टूडेंट का जो है कोई डेटा रह गया, इसका भी रह जाएगा, उसके सामने वेरीफाई का ऑप्शन नहीं आएगा। और जिनका भी आपने डेटा भर दिया है, बिल्कुल सही सही सारी चीजें भर दी है, उनके सामने आपको वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। तो आपको जो है सीधे से यहाँ पे वेरीफाई पे जाकर के क्लिक कर देना है और डेटा को वेरीफाई कर देना है। जब आप इस डेटा को वेरीफाई करेंगे, जब आप इस डेटा को वेरीफाई करेंगे तो ये डेटा सीधे जो है जनपद स्तर पे हमारे पास आएगा और हम यहाँ से इस डेटा को प्रॉपर चेक करेंगे कि आपने इसको जो है सही से भरा है कि नहीं भरा है। समझ रहे हैं? और इसको चेक करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि आपने क्या गलतियां की हैं, कौन सा डेटा आपका सही से भरा गया है, कौन सा नहीं भरा गया है। और यदि आपने कुछ गलती की है तो उसे हम इनवैलिड मानेंगे और वापस उसको आपको भेजेंगे कि इसको सही करिए और सही करके भेजिए। क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं चलो कुछ भी डेटा भर दो, डेटा ही भरना है। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक एक डेटा पिन पॉइंट चेक होगा सॉफ्टवेयर के थ्रू भी, और हम भी चेक करेंगे, एक एक डेटा आपका चेक होगा। और अगर आप कोई गलती करते हैं तो वो सीधा सीधा जो है पकड़ में आ जाएगी कि आपने ये गलती की है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से इस पे काम करना है और मेरी गुड विशेज होंगी इस पे काम करने के लिए आपके लिए, ताकि आप इसको अच्छे से बिल्कुल कर पाए। और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो हम उसको बाद में लेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। और उसकी जो ये हमने आपको बताया है इसके संबंध में कुछ क्वेरीज भी आपकी हो सकती हैं, संभावित क्वेरीज जो हैं हमारे पास, हम उन पे भी एक बार चर्चा करते हैं कि क्या क्या क्वेरीज आपकी हो सकती हैं। तो आइए बिल्कुल हम उनको देखते हैं कि भरते समय जो है क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं, आपकी क्या क्वेरीज होंगी। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जनपद के जो ब्लॉक वार एसएमसी के प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा जो है शैक्षिक सन 2021-22 में कक्षा 1 से 8 तक जो भी छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं उनके अभिभावकों का डेटा जो है पीएफएमएस पोर्टल पे जो है अकाउंट वैलिडेशन के दृष्टिकोण से डीबीटी मॉड्यूल में भरना है प्रेरणा पोर्टल पे। तो इसमें सावधानियां रखनी है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कोई ना कोई समस्या होगी। हमने अपनी तरफ से कुछ संभावित जो है क्यूएस तैयार किए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें मुझे लगता है कि आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स को मैं कवर कर लूंगा। फिर भी यदि कोई कुछ रह जाता है डाउट तो उस पर भी हम जो है चर्चाएं करेंगे बाद में और आप लोगों से जो है जुड़े रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें आपको जो है जरूरी होंगी। देखिए अभी कुछ केसेस में कुछ बैंकों में विलयन हुआ। ऐसे केस में आप ये जरूर निश्चित कर लेंगे, जरूर सुनिश्चित कर लेंगे कि जो आपके पास अपडेटेड पासबुक होनी चाहिए, जो पासबुक है वो अपडेटेड पासबुक होनी चाहिए, और उस खाते में जो खाता आपको दिया गया है अकाउंट नंबर, उस अकाउंट में लेटेस्ट ट्रांजैक्शन जो है 1 मंथ के अंडर में होना चाहिए। समझ रहे हैं? आप अभिभावक से ये पूछेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन जो वो अकाउंट नंबर आपको दे रहे हैं उस अकाउंट में जो है 1 महीने के अंदर में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहूंगा कि आपको ये इसलिए पूछना है, इसलिए जानना है कि जो बैंकों का मर्ज हुआ है नए बैंकों का, उसमें दिक्कतें ये आ रही हैं कि अगर आपका आईएफएससी कोड अपडेटेड नहीं है, समझ रहे हैं, तो आपका जो भी डीबीटी का फीड करने के बाद जो भी डीबीटी की जाएगी वो अभिभावक के अकाउंट में नहीं पहुंचेगी, और प्लस वो जांच में भी वैलिड पाई जाएगी सबसे पहले। तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि उसमें कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, और आप उनको बताएंगे भी अपनी तरफ से इसको जांच भी लेंगे कि जो उनका बैंक है, जो अकाउंट नंबर उन्होंने दिया है, जो पासबुक उन्होंने दिया है, वो बैंक जो है किसी में मर्ज तो नहीं हुआ है। अगर मर्ज हुआ है तो लेटेस्ट पासबुक उनके पास है कि नहीं, और उनके अकाउंट में जो है 1 महीने के अंदर जो है ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। तो बिल्कुल लेटेस्ट जो पासबुक है वो आप लेंगे और उसका डेटा जो है
फीड करेंगे डीबीटी मॉड्यूल के अंतर्गत। अब हम जरा सा देख लेते हैं कि आपको क्या क्या जो गाइडलाइंस हैं आपके लिए और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए जो स्कूल का आपका रजिस्टर है, जिसमें आप छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावक का नाम जो है फीड करते हैं। मान लीजिए कि किसी अभिभावक का नाम रमेश कुमार है, स्पेलिंग जो है उसकी RAMESH और कुमार KUMAR है। तो प्रेरणा पोर्टल पे जो आप गार्जियन का नाम भर रहे हैं उसमें भी सेम स्पेलिंग ही भरना है। कई केसेस में देखा गया है कि जैसे मान लीजिए आप कोई नाम लिख रहे हैं पूनम, रजिस्टर में आपने तो लिख दिया पूनम PUNAM लिख दिया, आप यहाँ फीड कर रहे हैं POONAM कर रहे हैं, तो इसको जो है इनवैलिड माना जाएगा और गलत करार दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये गलत ना हो, बिल्कुल सही सही भरा जाए। अब आते हैं इस बात पे कि बहुत से लोग ये पूछेंगे कि सर रजिस्टर में नाम तो हिंदी में लिखा जाता है, रजिस्टर में नाम हिंदी में लिखा जाता है, इंग्लिश में कैसे भरें, क्या भरें? तो इस पे कुछ विस्तृत गाइडलाइंस आपको जो है बाद में भी दी जाएंगी। फिलहाल के लिए जो गाइडलाइंस हमारे पास है उसके हिसाब से आप ये कर सकते हैं कि जो आपका बैंक डिटेल आपको मिल रहा है, जो पासबुक, उस पे जो स्पेलिंग है आप उससे मैच करते हुए इसको फीड करेंगे, क्योंकि किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। हमने शुरू में भी आपसे कहा था कि जो स्कूल का रजिस्टर है उसके हिसाब से भरेंगे, अब भी कह रहे हैं। और मैं इन बातों पे आप देख रहे हो कि बार बार जोर दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारा डेटा गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, रजिस्टर के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि जब चेक किया जाएगा, जब जांच होगी, तो अगर कोई भी कमी पाई जाती है तो एक तो उसे इनवैलिड करार दिया जाएगा, ऊपर से जो है आपके ऊपर इसके संबंध में कुछ उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए जा सकते हैं। तो इससे अवॉइड करने के लिए इसको बिल्कुल सही तरीके से जो है भरना है। आगे हम चलते हैं बैंक नेम में। अब देखिए जो हमने चीजें आपको बताई थी कि बिल्कुल सही लेटेस्ट भरा जाना है, और जैसे बहुत सारे बैंक मर्ज भी हुए हैं तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज कि कुछ लोग जो है थोड़ा सा बैंक का एड्रेस, बैंक का नाम लंबा होने की वजह से जो है शॉर्ट में लिखना शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको बिल्कुल जैसा जैसा उसका नाम है, जो एड्रेस है, जो स्पेलिंग है, वो आपको वहां पे फीड करनी है, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए स्पेलिंग। अर्थात अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये एक मिस्टेक मानी जाएगी और इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो इसको बिल्कुल एकदम आपको फुल फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल स्पेलिंग मैच करके लिखनी है, कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। और देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे वही है कि अगर मर्ज हुआ है तो नवीन पासबुक आप लेंगे और उसमें 1 महीने के अंदर में ट्रांजेक्शन हुआ, उसी का डेटा आप जो है बैंक का फीड करेंगे। यदि नहीं है नवीन तो आप उनको बताएंगे कि नवीन लीजिए, नवीन करा के लाइए, आप अपडेट करा के लाइए और उसमें ट्रांजेक्शन करिए। अगर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है पिछले 1 महीने में, तो जैसे 500 कुछ रुपए आप जमा कर लीजिए, इसके बाद फिर उसे निकाल भी लीजिए, तो इस तरह से आपके पास एक ट्रांजेक्शन हो जाएगा, आप इसको एकदम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ बैंक डिटेल जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें जिस ब्रांच में है उसका IFSC कोड भी जो है लिखा रहेगा, आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये IFSC कोड उसी ब्रांच का है, एड्रेस भी वही है, सारा चीज है। आजकल ये ऑनलाइन जो है किया जा सकता है। आपको जरा सा भी डाउट हो तो आप इसको जो है क्लियर कर लेंगे। अगर जरा सी भी मिस्टेक होती है इसमें तो डेटा जो है इनवैलिड हो जाएगा और फिर रिटर्न हो जाएगा, ये आगे नहीं जा पाएगा डेटा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है। और IFSC कोड के अल्फाबेट्स जो हैं उनमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। आई होप आप लोग जो है ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह करते हैं, करते होंगे, करते रहेंगे, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, चांसेस कम है। फिर भी मैं थोड़ा सा जोर दूंगा कि आप इसको बिल्कुल चेक करेंगे और कोई इसमें जो है गड़बड़ी ना हो। अकाउंट नंबर भी आपको बिल्कुल जो है सही भरना है। अब देखिए जो है क्या जो प्रेरणा पोर्टल है उसमें जो स्कूल का रजिस्टर, उसमें छात्र छात्रा के अभिभावक का जो नाम लिखा है उसी नाम से किसी बैंक में अकाउंट नंबर होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, उसी नाम से वो अकाउंट नंबर होना चाहिए। अगर उसी नाम से अकाउंट नंबर नहीं है तो उसको अवैध माना जाएगा, क्योंकि इसको जो है बैंक स्तर पे जो है वेरीफाई किया जाएगा। अगर नाम गलत होगा तो उस रिकॉर्ड को जो है इनवैलिड मान लिया जाएगा। तो इसीलिए जो है स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल जो है मैच कर लेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर हिंदी में लिखा है
तो पासबुक पे जो नाम है उसको जो आप इंटर करेंगे और इसको जो है मैच कराया जाएगा। और दूसरा पॉइंट है कि अगर गार्जियन नेम सुझाव के अनुसार नहीं भरा गया है तो क्या जो है अकाउंट आपका वैलिडेट होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब तीसरी बात जो मैंने आपको बताई थी, क्या शॉर्ट फॉर्म में भरा जा सकता है क्या बैंक का नाम वगैरह? बिल्कुल भी नहीं भरा जा सकता। जैसे ही आप भरेंगे, मैच करते समय जैसे ही पीएफएमएस पे इसको चढ़ा करके मैच किया जाएगा, या इनवैलिड बताएगा, फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको ये सारी बातें इसलिए भी ध्यान में रखनी है कि आप अपना भी समय बचाएंगे और हमारा भी समय बचाएंगे। और ये आपके ऊपर है कि आप जितना अच्छे से काम करेंगे, हमारी स्थिति जो है पूरे प्रदेश में सबसे बढ़िया होगी, सबसे जल्दी होगी। और मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ सेशंस में देखा गया है कि आप लोगों के द्वारा कुछ बेहतर काम भी किए गए हैं, जिससे हम प्रदेश में जो है अच्छे रैंक्स पे भी रहे। और मैं ये चीजें कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लापरवाही करनी है, आपको दुगनी शक्ति से काम करनी है, दुगनी शक्ति से काम करना है, ताकि हम और अच्छे से उभर करके ऊपर आए, और सारी चीजों का आपको ध्यान रख के भरा जाना है। अब देखिए क्या है कि क्या प्रेरणा पोर्टल पे जो है बैंक खाता संख्या, छात्र छात्रा का अंकन जो है भरा जाना है? हाँ, बिल्कुल भरा जाना है। आपको अभिभावक का भरा जाना है, और जो उस क्वेश्चन का जो है सीधा सा अगर हम मतलब निकालें तो क्या छात्र छात्रा जो है उनकी डिटेल भरी जाएगी? उनकी डिटेल नहीं भरी जाएगी, अभिभावक की भरी जाएगी। भरा तो जाएगा, बिल्कुल भरा जाएगा, लेकिन अभिभावक का भरा जाएगा, छात्र छात्राओं का बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। क्योंकि एक सीधी सी बात ये हो जाती है कि किसी छोटे छात्र छात्रा का जो है बैंक अकाउंट नहीं होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ भी जाता है तो आपको उनके अभिभावक की डिटेल भरनी है, उनके बैंक अकाउंट्स को जो है इसमें भरना है। और आपको बिल्कुल नवीन छाया प्रति लेनी है, और आपको प्रेरणा पोर्टल पे लॉगिन करते हुए इसको जो है भरनी है। आप इस बात की बिल्कुल इस बात को क्लियर कर लें भरने से पहले कि क्या क्या आपको चाहिए। आपको सबसे पहले तो अभिभावक का नाम चाहिए उस स्टूडेंट के, उनका आईएफएससी कोड, बैंक शाखा, खाता संख्या, टोटल डिटेल्स चाहिए। रजिस्टर से मैच करते हुए अपने पास रख लेंगे ये डिटेल्स और उसको भरेंगे। अब दूसरी चीज है कि क्या आप कोई ऐसा खाता संख्या भी डाल सकते हैं जिसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि अगर किसी में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है नवीन 1 महीने के अंदर, तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं भरेंगे, क्योंकि हो सकता है वो ऐसा बैंक हो जो मर्ज हुआ हो, आईएफएससी चेंज हो गया हो, और वो बाद में जो है पुनः इनवैलिड करार दे दिया जाएगा और आपके पास वापस आ जाएगा, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए आपको पूरी तरह से क्लियर कर लेना है कि इसमें 1 महीने के अंदर में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये थी हमारी ट्रेनिंग। आई होप मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर किया है, जो भी डाउट्स थे वो सारे मैंने कवर किए। एंड फर्दर अगर कोई डाउट्स होंगे तो हम जुड़ते रहेंगे आपसे, आपको बताते रहेंगे। उम्मीद यही रहेगी आपसे कि इस पे काम जो है तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए, इसकी लगातार समीक्षा भी की जाएगी, और मैं चाहूंगा कि इसको जो है 15-20 दिनों के अंदर अंदर जो है मैक्सिमम हमारा जो डेटा है वो भरा जाए इस पे सभी लोगों के द्वारा। क्योंकि हमारे जो प्रधानाध्यापक हैं, इंचार्ज हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक शंकुल भाई हैं, इनमें बहुत ही पोटेंशियल है, मैंने देखा है। आप अगर किसी चीज को प्रण ले लेते हैं कि हमें ये करना है, तो मैंने देखा कि आप उसको करते हैं, करके छोड़ते हैं।